derive second equation of motion graphically. Second equation of motion क्या है? S is equal to ut plus 1 upon at square. Or we can write it, a question as show graphical representation of second equation of motion. Show graphical representation. Graphical representation. Or we can write derive S is equal to ut, second equation of motion S equal to ut plus 1 over at square graphically. ये कंसेप्ट इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखेंगे, ग्राफ का जो रहता है कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए कॉमन रहता है ग्राफ कंडीशन, तो हमने उसमें बताया था ओ इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस BC is final velocity denoted by V and this is denoted by U. This is the slope line that we called as change of velocity A to B, and in that time observation of t seconds, जनरल टाइम हम जब डिनोट करते हैं वो हम t से करते हैं, ठीक है. What this slope line gives? It gives the distance measured by the body in the graph. If AB is the graph line, slope graph line, what distance is this? The body has calculated, is calculated by the second equation of motion S is equal to ut plus 1 upon at square. ये ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेराइव कैसे करेंगे, वही आप इस वक्त हम कर रहे हैं. तो ये जो एरिया आता है ग्राफ के नीचे, जिसको हम परपेंडिकुलर से कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से हम बताएंगे कि ये जब हम इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इधर इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो यहाँ से एक एरिया जो स्लोप के नीचे आता है, यही हमें S होता है, डिस्टेंस ट्रेवल. तो ये किसके बराबर है? ये डायग्राम के अंदर आपके सामने जो ग्राफ के एरिया नीचे बना है, ये बना गया है ट्रेपेजियम टाइप फिगर दैट वी कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. OAOCB और OABC, ये एक ट्रेपेजियम है, ये और ये इसका पैरेलल साइड है, दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स. तो हम इसको यहाँ परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं? So that the trapezium will divide into two figures, geometrical figures, that is called as rectangle and triangle. Rectangle and rectangle. अगर ये U है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला U है, तो ये भी U है. अगर नीचे वाला टाइम है और ऊपर भी फिर टाइम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो इस तरह बन गया ये रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का बेस है और ये इसका हाइट है. ये किसके बराबर है? ये हाइट इसका है v माइनस यू. अगर हम अंदर इसको लिखेंगे बड़ा बड़ा v माइनस यू आएगा. तो ये वाला हाइट, चूंकि ये सारा क्या है, v, b to c is v. If it is u, this will the height bd is as we called as v minus u. जब ये बच्चा अंडरस्टैंड कर पाता है, जब आप ये समझेंगे कि ये इसके डायग्राम में है t t u u, दिस इज v माइनस u, देन इट इज वेरी मच सिंपल. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? ये होता है रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट. लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ इज OC and breadth is OA plus 1/2 AD. It is that we called as base and BD. BD is height. Name this as equation first. Putting values in equation first. जो हमने यहाँ वैल्यू लिए हैं, जो हमने डायग्राम में भी दिया है, तो
ये क्या होता है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिनोटेड बाय स्मॉल s t इंटू यू प्लस 1/2 t। ये bd क्या है, v माइनस यू, ut is tu means tu or ut, a into b is equal to b into a 1/2 t v minus u के बदले यहाँ से वैल्यू है that we has got from equation first of the motion. Equation first of motion is v is equal to u plus at। वहाँ से अगर हम u को इधर लाएंगे, ये प्लस है, ये यहाँ बनेगा माइनस, वही बनेगा v माइनस यू किसके बराबर होता है, a t के बराबर। तो v माइनस यू के बदले हमने a t लिया, that was ut plus 1/2 t into t is t square is a, t square a means a t square. This is we called as derivation of second equation of motion, second equation of, ठीक है बेटा। तो कल यहाँ हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है, वो कल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ओ ए क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, बी सी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इन द टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ t seconds, that we also go in here to show in the diagram change of velocity क्या होता है, it is u to v, the b is top, that is called as initial to final, and final means v, this is called a change of velocity bd, v minus u. Once you will remember these, once you will understand the diagrammatic points are these concepts, initial velocity, final velocity, change of velocity and time relation, then it is very much simple to understand these equations. And these equations have important use that we call it as numerical type. न्यूमेरिकल्स इनसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये बिल्कुल फिर हमें पता लगता है कि कौन कहाँ लगता है, कौन किस इक्वेशन का क्या होता है। कि जैसे हम कहेंगे इधर इनिशियल वेलोसिटी टाइम है, ये एक्सेलरेशन है वो टाइम है। जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगा, टाइम पता होगा, एक्सेलरेशन पता होगा, तो हम इस इक्वेशन से डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या, इसने ट्रैवल कितना डिस्टेंस निकाला है, वो हम इससे निकालते हैं। सो इट इज़ फॉर द न्यूमेरिकल यूज, ठीक है, चलिए ओके।